क्या आपने कभी ऐसी मीटिंग अटेंड की है जो 1 घंटे के लिए शुरू हुई लेकिन 2 घंटे के बाद भी खत्म नहीं हुई? लोग ज्यादा, डिस्कशन ज्यादा, पावर पॉइंट स्लाइड्स ज्यादा, लेकिन रिजल्ट नील। कभी कभी तो मीटिंग खत्म होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि फाइनली डिसाइड क्या हुआ। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेज़न में मीटिंग्स को लेकर कुछ ऐसे नियम बनाए गए जो मीटिंग्स को छोटा, क्रिस्प, फोकस्ड और इफेक्टिव बनाने के लिए जाने जाते हैं। इन रूल्स को जेफ बेजोस की मैनेजमेंट फिलॉसफी से जोड़ा जाता है। जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इस यूनिक मीटिंग मेथड्स का जिक्र जॉन रॉसमैन की बुक द अमेज़न वे में भी मिलता है। तो आइए जानते हैं अमेज़न की 3 गोल्डन रूल्स ऑफ इफेक्टिव मीटिंग। पहला और सबसे फेमस रूल है 2 पिज्जा रूल। जेफ बेजोस का मानना है कि मीटिंग में उतने ही लोग होने चाहिए जिन्हें 2 पिज्जा से कंफर्टेबली फीड किया जा सके। मतलब मीटिंग में अननेसेसरी 15-20 लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स के नंबर बढ़ते हैं कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है। हर व्यक्ति अपना ओपिनियन देगा, डिस्कशन अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा और डिसीजन लेने में ज्यादा दिक्कत होगी। इसकी बजाय छोटी टीम में मीटिंग करने से रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर होता है, लोग ज्यादा खुलकर बोलते हैं और डिसीजन फास्ट लिया जा सकता है। तो इसका सिंपल लेसन है, मीटिंग में केवल वही लोग हों जिनका प्रेजेंस डिसीजन और डिस्कशन के लिए वास्तव में जरूरी है। दूसरा रूल है एम्प्टी चेयर रूल। कहा जाता है कि अमेज़न की मीटिंग में एक खाली चेयर भी रखा जाता है। जितने लोग होंगे मीटिंग में उससे ज्यादा एक चेयर जो खाली रहती है, वो खाली चेयर रिप्रेजेंट करती है कस्टमर को। इसका मीनिंग ये है कि मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें यह नहीं भूलना है कि आखिर कस्टमर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए कि एक टीम प्रोडक्ट के डिजाइन और सर्विस पर डिस्कस कर रही है। अगर सामने एक खाली चेयर हो और आप उसे कस्टमर की चेयर माने तो नेचुरली एक सवाल आएगा, क्या हमारा डिसीजन सच में कस्टमर के लिए बेटर है? यही पर्सपेक्टिव बिजनेस डिसीजन को अंदर से बाहर की बजाय कस्टमर की नीड से शुरू करने में मदद करता है। इसलिए अगली बार मीटिंग में अगर कोई डिसीजन ले तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कस्टमर इस मीटिंग में बैठा होता तो क्या वो हमारे डिसीजन से खुश होता? तीसरा रूल थोड़ा सरप्राइजिंग है, नो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग बिगिंस विद साइलेंस बाय रीडिंग 6 पेज डॉक्यूमेंट ऑन द टॉपिक। अमेज़न में ट्रेडिशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मीटिंग्स में काफी हद तक अवॉइड करने की फिलॉसफी नहीं है। इसके बजाय मीटिंग की शुरुआत 6 पेज की डॉक्यूमेंट पढ़ने से की जाती है। जेफ बेजोस का मानना है कि कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बेस्ड मीटिंग में सबसे पहले बोलने वाला पर्सन अनजाने में पूरे मीटिंग की डायरेक्शन तय कर देता है। वहीं जब कोई मीटिंग शुरू होने से पहले सारे पार्टिसिपेंट्स डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सभी पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन से फैमिलियर हो जाते हैं, जिससे सारे पार्टिसिपेंट्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि क्या मुद्दा है, चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम का बैकग्राउंड क्या है, किस इशू को सॉल्व करना है, एटसेट्रा। उन्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और डेटा की अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के पहले से ही रहती है। बेसिकली एवरीवन इज ऑन द सेम पेज बिफोर द रियल डिस्कशन स्टार्ट्स। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न की मीटिंग्स को इफेक्टिव बनाने के 3 यूनिक मेथड्स, बेसिकली द अमेज़न वे। इसका यूज एज ए लीडर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी सोसाइटी में, इवन अपनी फैमिली में भी कर सकते हैं। एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए
या एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए। तो अगली बार जब आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मीटिंग सच में जरूरी है? अगर हाँ, तो इसे कैसे ज्यादा सिंपल और इफेक्टिव बनाया सकता है। तो आज के इस अध्याय का की लर्निंग क्या है? नंबर 1, मीटिंग में केवल प्रेजेंटेशन का अच्छा होना जरूरी नहीं है, थिंकिंग में क्लैरिटी होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, इफेक्टिव मीटिंग का मतलब यह नहीं कि मीटिंग हॉल में ज्यादा से ज्यादा लोग को इकट्ठा करना। इफेक्टिव मीटिंग का मतलब है रिलेवेंट लोग, बेटर इंफॉर्मेशन, फोकस्ड डिस्कशन एंड क्लियर डिसीजन एंड देयरबाय क्रिएटिंग ए परफेक्ट डायरेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए चैनल नवीन अध्याय को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।